वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो पॉलिटिकल साइंस सेक है लेजिस्लेटिव सपोर्ट इसके दूसरे यूनिट से जो टॉपिक है रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल ये करवाने वाला हूं और यूनिट का नाम है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सो डीयू एसओएल एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव सपोर्ट का पूरा जितना भी सिलेबस है आपको सभी चैप्टर्स इसी चैनल पे करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास हिस्ट्री डिसिप्लिन है या कोई और एमआईएल वगैरह सब्जेक्ट है तो वो भी हमने पढ़ा रखा है। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 2 में से हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ ये करवा दिया है। आज की इस वीडियो में रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल ये टॉपिक करवाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं वो भी जल्द से जल्द करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये बाकी का सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं। तो द पार्लियामेंट मस्ट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस। देखिए पार्लियामेंट के बहुत सारे काम होते हैं। अ कमेटी कैन बी कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री कमेटी इफ इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। इट हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। सो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी हम किसको कहते हैं कि अगर इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द हाउस और बाय नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई अपॉइंट करता है तभी वो कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है। फिर उसके बाद है अगर हम आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में जानें तो हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जब मैंने आपको बताया था हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ उसमें एक स्टेप आता है स्टैंडिंग कमेटी वाला भी। So quite different from the ad hoc committees, the standing committees are regular in nature and not dissolved after a task. Standing committee लगातार इसका काम पड़ता रहता है, इसको इसका टास्क पूरा होने के बाद डिसॉल्व नहीं किया जाता। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको जो बनाया जाता था मतलब जो बनाया गया है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर मतलब बनाया गया और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद है राज्यसभा एंड द लोकसभा हैव देयर ओन स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। इन 1993 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज वर फॉर्म्ड। ठीक है, 1993 में 17 जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई थी विच इन 2004 वर एडिड टू मेक 24। टोटल 24 हो गई 2004 तक। Various ministries and departments of the government of India come under the jurisdiction of the standing committee. So ये काफी सिंपल सा था जो मैंने आपको बताया और ये टॉपिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल 24 कमिटीज 8 आर कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 24 कमिटीज जो हैं ये टोटल हैं, इसमें से 8 जो हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो कंट्रोल करते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? कॉमर्स, इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म, फैमिली वेलफेयर, पर्सनल लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड the rest of the committees like committees on agriculture, forest, energy, coal and steel, defense, external affair, information technology and food consumer affairs and public distribution, social justice, empowerment and ये सब जो है लोकसभा कंट्रोल करती है। समझ आ गया आपको? टोटल 24 हैं जिसमें से 8 जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन कंट्रोल करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो लोकसभा उसको कंट्रोल करती है। अब आगे बढ़ते हैं। The standing committees cannot comprise of more than 45 members. Standing committee में 45 members से ज़्यादा नहीं होते। लोकसभा स्पीकर on the other hand can nominate 30 members from the lower house for the term of a year. एक साल के लिए लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो 30 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं इस कमेटी के लिए। और अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच कमेटीज वाया नॉमिनेशंस। और एक मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं बन सकता वाया नॉमिनेशन।
द राज्यसभा इवन चूज 15 अदर मेंबर्स फ्रॉम द अपर हाउस, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है वहां से 15 मेंबर्स चूज किए जाते हैं एक साल के लिए। सो ये कुछ बातें बेसिक्स हैं, याद रखना। द स्टैंडिंग कमिटी इज सेलेक्टेड बाय द अपर एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एम टू एग्जामिन बिल्स। ये स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं, ठीक है, जो अपर एंड लोअर हाउस जो है मतलब सेलेक्टेड बाय ये जो है अपर एंड लोअर हाउस। सो ये इनका मेन एम होता है बिल्स को एग्जामिन करना, जो बिल होता है, ठीक है, जो बाद में जाके एक लॉ बनता है। दे इवन कंसीडर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। फिर है मैनी टाइम्स दे इवन परफॉर्म सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स एंड कंसीडर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड हाउएवर द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सच कमिटीज, ठीक है। सो ये कुछ इसके बेसिक काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्स को एग्जामिन करना, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट्स को सबमिट करना। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, आपको पता है कि जब एक बिल को लॉ बनाने का पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है तो उसके अंदर फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग, थर्ड एंड आखिरी रीडिंग। तो होता क्या है, आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न हाउस, वेदर इट इज लोकसभा स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और कोई भी मेंबर हो, कैन रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी। कोई भी जो होता है इन दोनों में से एक, वो बिल को आगे भेजता है मतलब स्टैंडिंग कमेटी के पास। वेदर इट इज सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी, ये सेलेक्ट कमेटी भी हो सकती है, ज्वाइंट कमेटी भी हो सकती है। फॉर असेसमेंट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इट, क्योंकि ये जो बिल होता है जो आगे पास होना होता है, इसके बारे में इसको एग्जामिन करना, इसको असेसमेंट करके इसका अच्छे से एक रिपोर्ट बनाना इसके ऊपर, यही काम होता है जो मतलब स्टैंडिंग कमेटी का। ये पूरा रिव्यू करती है बिल को, जो कि आपके टॉपिक में भी दिया गया है। All the members of the select committee are chosen from the house in which the bill is presented। जिस हाउस के अंदर भी वो बिल प्रेजेंट किया जा रहा है वहीं से वो सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स होते हैं। रेदर इन द केस ऑफ द जॉइंट कमेटी, ठीक है, जॉइंट कमेटी की बात हो तो द मेंबर्स आर चूजन इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, 2 और 1 के रेशियो से चुने जाते हैं बोथ हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से। The committee assesses the overall standard and provision of the bill and submits its report to the house। कमेटी क्या करती है, स्टैंडिंग कमेटी पूरा उसको एसेस करती है, पूरा पढ़ती है, फिर उसको पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट बनाती है, बिल्स के जो प्रोविजंस हैं, जो क्लॉजेस हैं, उसको पढ़ती है, फिर वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो हाउस के अंदर सबमिट की जाती है। आगे देखते हैं। वाई नीड पार्लियामेंट्री कमेटी, क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट्री कमेटी। सो पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइजेस लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स और इन टू वेज। द फर्स्ट इज बाय डिस्कसिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द टू हाउसेस। दिस इज अ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, ऑल बिल्स मस्ट बी टेकन अप फॉर डिबेट। देखो भाई, ये तो होता ही है, बहस होती है हर बिल पे। द टाइम स्पेंट डिबेटिंग द बिल्स कैन वेरी, दे कैन बी पास्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। बिल का भाई देखो, कोई कोई बिल मिनटों में पास हो जाता है, किसी किसी को बहुत देर भी लग जाती है। सिंस पार्लियामेंट मीट्स फॉर 70 to 80 डेज इन अ ईयर, देखो 70 से 80 दिन जो है ये मतलब पार्लियामेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, और देर इज नॉट इनफ टाइम टू डिस्कस एवरी बिल। तो इसलिए आप हर बिल के बारे में आप हाउस के अंदर यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये क्या है कि ये परमानेंट और रेगुलर कमेटी होती है जो लगातार जो भी बिल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर काम करती है, उसको रिव्यू करती है, उसको पढ़ती है। स्टैंडिंग कमेटीज के भी दो तीन काइंड होते हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज और अदर स्टैंडिंग कमेटीज, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है। द फाइनेंशियल कमिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस। कैसे पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा फाइनेंसिस पर, इस पे ये काम करती है। दीज कमिटीज इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस आर फुलफिल्ड एंड द पार्लियामेंट एज अ जनरल बॉडी इज टू बिग टू एक्सरसाइज एनी स्पेसिफिक कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो इट इज देयरफॉर लेफ्ट टू द कमिटीज। कमिटीज ही मतलब ट्रस्टीज की तरह एक्ट करती हैं और जो भी पब्लिक पर्स होता है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखती हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज कौन सी होती हैं। देयर शैल बी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द हाउसेज टू बी कॉल्ड द स्टैंडिंग कमेटीज रिलेटेड टू, किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती हैं। ईच ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज शैल बी रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एज स्पेसिफिक इन द थर्ड शेड्यूल, और प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन एंड द स्पीकर, ठीक है, ये जो चेयरमैन होता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, may alter the said schedule from time to time in consultation with each other। फंक्शन क्या है भाई स्टैंडिंग कमेटी के, इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं और यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ।
टू कंसीडर द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, ठीक है, और रिपोर्ट वगैरह पूरी तैयार करना। टू एग्जामिन बिल्स को एग्जामिन करना pertaining to the related ministries departments referred to the committee by the chairman or the speaker and report thereon। टू कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, पूरी एनुअल रिपोर्ट लेना। टू कंसीडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द हाउसेस इफ रेफर टू द कमेटी बाय द चेयरमैन और द स्पीकर एंड रिपोर्ट देयरऑन, ठीक है, देयरऑन। तो ये सब बातें मतलब है फंक्शंस हैं इसके। बाकी कमेटी के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट रिलेटेड होती है। कमेटी ऑन कॉमर्स, कमेटी ऑन होम अफेयर्स, कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कमेटी ऑन इंडस्ट्री, कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म culture, committee on health and family welfare, committee on personal public grievances and law and justice, committee on agriculture, committee on information technology, committee on defense and committee on energy। सो ये कुछ कमेटीज थी। और आगे हैं कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कमेटी ऑन फाइनेंस, कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कमेटी ऑन लेबर, कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कमेटी ऑन रेलवेज, कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, कमेटी ऑन कोल एंड स्टील, कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो ये स्टैंडिंग कमेटी का छोटा सा रोल था। मेन मेन बातें आपको बता दी हैं। आता भी है तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके, या फिर मतलब ज़्यादा मतलब ये लॉन्ग नहीं है इसके अंदर कंटेंट बताने का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय